नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहली खबर में आपको बताएंगे किसान नेताओं ने मोदी सरकार को दिया 9 जून तक का अल्टीमेट। कहा ब्रजभूषण को करो गिरफ्तार, नहीं तो होगा बड़ा प्रदर्शन, मोदी सरकार को झटका। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिका से राहुल गांधी ने की बड़ी भविष्यवाणी। कहा कांग्रेस अगले 3 से 4 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कर देगी सफाया। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे मुसलमानों को लेकर मायावती का कांग्रेस बीजेपी पर हमला। कहा दलितों व मुसलमानों के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें जिम्मेदार। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे 200 भारतीय मछुआरों और 3 कैदियों को रिहा करेगा पाकिस्तान, विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो ने किया ऐलान। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे कर्नाटक चुनाव में किए वादे को कांग्रेस ने किया पूरा। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटियों को किया लागू। अब कर्नाटक की जनता को फ्री बिजली और महिलाओं को मिलेगी मुफ्त में बस सेवा। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे पहलवानों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, भाजपा पर साधा निशाना। कहा पहलवानों के मुद्दों से विदेशों में भारत की छवि हुई खराब, बीजेपी ने लोकतंत्र को किया शर्मसार। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर निकाल के सामने किसान नेताओं का मोदी सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेट। कहा ब्रजभूषण को करो गिरफ्तार, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन, मोदी को झटका। दरअसल आपको बता दें भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ अब किसान नेता लामबंद हो चुके हैं। किसान नेताओं ने मोदी सरकार को अल्टीमेट दिया है कि 9 जून तक ब्रजभूषण को मोदी सरकार गिरफ्तार कराए। अगर मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया तो दिल्ली में किसान बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा 1 जून से ही पहलवानों के समर्थन में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर चुका है। अब किसान नेताओं के अल्टीमेट ने मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि पहलवानों ने जिस पर आरोप लगाए हैं उस ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम 9 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही देश भर में पंचायतें लगाई जाएंगी और मोदी सरकार हमको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से नहीं रोक पाएगी। इसलिए 9 जून तक मोदी सरकार ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर जेल में डाले। जो बड़ी अपडेट अपनी अमेरिका से राहुल गांधी ने की भविष्यवाणी। कहा कांग्रेस अगले 3 से 4 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कर देगी सफाया। दरअसल आपको बता दें अमेरिका से राहुल गांधी ने आज विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले 3-4 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया कर देगी। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि उनके पास बीजेपी को हराने के लिए आवश्यक मूलभूत चीजें हैं और भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को समर्थन नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि आरएसएस और बीजेपी की ताकत को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगले चुनावों में बीजेपी का सफाया कांग्रेस कर देगी। मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि अगले 3 से 4 चुनाव जो हम भाजपा के खिलाफ सीधे लड़ेंगे उसमें भाजपा का सफाया होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी आपको बता सकता हूं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वास्तव में कठिन समय आने वाला है। हम उनके साथ वही करेंगे जो हमने कर्नाटक में किया है और 3 से 4 राज्य में बीजेपी का सुपड़ा शाप जल्द ही होने वाला है। जो बड़ी भविष्यवाणी अमेरिका से राहुल गांधी ने की है। इसी के साथ बड़ी खबर के मुसलमानों को लेकर मायावती का कांग्रेस बीजेपी पर हमला। कहा दलितों व मुसलमानों के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें जिम्मेदार। दरअसल आपको बता दें बसपा से प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर कहा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां पूर्ण रूप से मुसलमान और दलितों के जो हालात हैं उसके लिए दोषी हैं। करोड़ों दलितों व मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जान माल मजहब की सुरक्षा के बारे में दिया गया बयान राहुल गांधी का पूरी तरह सही है, जिसके लिए केंद्र की दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेदार हैं। मायावती ने कहा कि सरकार किसी की भी रही हो, गरीबों का वंचितों पर अन्याय, अत्याचार व शोषण आम बात रही। और जो राहुल गांधी ने अमेरिका में मुसलमानों दलितों को बयान दिया है कि बीजेपी सरकार अत्याचार मुसलमानों पर कर रही है, 1980 के दशक में जो दलितों के साथ हुआ था वो मुसलमानों के साथ आज हो रहा है, वो राहुल गांधी का बयान पूरी तरीके से सही है।
है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी की केंद्र की दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। इसी के साथ पहलवानों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, भाजपा पर साधा निशाना, कहा पहलवानों के मुद्दे से विदेश में भारत की छवि हुई खराब, बीजेपी ने लोकतंत्र को किया शर्मसार। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा महिला पहलवानों के प्रति अनादर के खुलेआम प्रदर्शन से देश की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। अखिलेश ने कहा कि ये पार्टी की समानती मानसिकता का स्पष्ट संकेत है, जो दुनिया में लोकतांत्रिक भारत की छवि पर धब्बा है। अखिलेश ने कहा कि शोषण, उत्पीड़न और विरोध की आवाजों को जबरन चुप कराने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो रही हैं और विश्व समुदाय के सामने भारत का नाम खराब कर रही हैं। भाजपा मूल रूप से एक समानती मानसिकता का शोषण करती है, जहां ना तो महिलाओं का सम्मान होता है और ना ही आम आदमी का। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा हमला पहलवानों के समर्थन में अखिलेश ने बोला है। इसी के साथ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जनता से किए वादे को किया पूरा। सिद्धरामैया कैबिनेट ने 5 गारंटियों को किया लागू। बिजली फ्री, महिलाओं और युवाओं को हर महीने मिलेगा भत्ता। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित कैबिनेट बैठक शुक्रवार को बेंगलुरु के विधानसौधा में हुई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में उन 5 गारंटी योजना को लागू करने पर मोहर लगा दी गई, जिनका वादा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किया था। साथ ही कांग्रेस ने इन 5 गारंटी योजनाओं को चालू वित्त वर्ष के दौरान ही लागू करने का ऐलान किया है। बैठक के बाद सिद्धरामैया ने कहा कि चुनाव के समय और उससे पहले हमने 5 गारंटी का ऐलान किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार और मैंने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर किए और वादा किया था कि हम सभी वादों को पूरा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वे लोगों तक पहुंचे। हमने गारंटी कार्ड भी बांटे थे। हमने आज कैबिनेट की बैठक की, हमने सभी 5 गारंटियों पर गहन चर्चा की। हमने तय किया है कि सभी 5 गारंटियों को वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा। सिद्धरामैया ने कहा कि हमने सभी 5 गारंटियों को लागू करने का फैसला किया है। पहली गारंटी गृह ज्योति, जो परिवार को 199 यूनिट तक के बिजली बिलों के भुगतान से छूट देती है, 1 जुलाई से प्रभावी होगी। जुलाई तक बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं को बिल देना होगा। दूसरी गारंटी गृह लक्ष्मी है, जिसमें सरकार परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये देगी। ये योजना 15 अगस्त से लागू की जाएगी। वहीं 10 किलो मुफ्त में चावल दिए जाएंगे। वहीं महिला को मुखिया को 2000 रुपये और बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपये बेरोजगार भत्ता। वहीं बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। वहीं 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए सरकारी बसों में कर्नाटक में मुफ्त सेवा, मुफ्त यात्रा की जाएगी और ये सभी गारंटी कानून लागू जुलाई और अगस्त से हो जाएंगे। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ 200 भारतीय मछुआरों और 3 कैदियों को रिहा करेगा पाकिस्तान। विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो का ऐलान। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार को घोषणा की कि पाकिस्तान 200 भारतीय मछुआरों और 3 नागरिक कैदियों को मानवीय भाव के रूप में रिहा करेगा। पिछले महीने 12 मई को भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने कराची जेल में बंद 198 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान 200 भारतीय मछुआरों और 3 नागरिक कैदियों को रिहा कर रहा है। इससे पहले 198 भारतीय मछुआरों को 12 मई 2023 को वापस भेजा गया था। बिलाल भुट्टो ने कहा कि ये मानवीय मामलों का राजनीतिकरण नहीं करने की पाकिस्तान की नीति के अनुरूप है। दया भाव को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, कराची की जेल में कुल 654 भारतीय मछुआरे बंद हैं, जबकि अनुमानित 83 पाकिस्तानी मछुआरे भारतीय जेलों में बंद है। लेकिन बड़ी अपडेट है, 200 मछुआरों को रिहा करने का आज पाकिस्तान ने। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली राहत। बीमार पत्नी और परिवार से मिलने मनीष सिसोदिया जा सकेंगे। दरअसल आपको बताएं, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए अपनी बीमार पत्नी और परिवार से मिलने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मनीष सिसोदिया पुलिस हिरासत में ही अपनी पत्नी से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिल सकते हैं। सिसोदिया को इस दौरान मीडिया से बातचीत नहीं करनी और अपने परिवार के अलावा किसी और से नहीं मिलने का निर्देश दिया गया है। मनीष सिसोदिया को सेल फोन और इंटरनेट से भी दूर रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति DK
के शर्मा ने ईडी से मनीष सिसोदिया के आंतरिक जमानत मामले पर स्तुति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है और जमानत याचिका के साथ साथ आंतरिक जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई मामले में आंतरिक जमानत याचिका को मैं 4 जुलाई को सूचीबद्ध करूंगा। सुनवाई के दौरान ईडी ने मनीष सिसोदिया को आंतरिक जमानत देने का विरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASB राजू ने तर्क दिया कि मनीष सिसोदिया पुलिस सुरक्षा में अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री के रूप में 18 विभागों को संभाला और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। अब वह जमानत पाने के लिए ये आधार बना रहे हैं। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को दी है और बीमार पत्नी और परिवार से मिलने की अनुमति दी है और उनकी जमानत याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। जल्दी मनीष सिसोदिया को जमानत हाईकोर्ट दे सकता है।